हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 5.2। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। आप देखोगे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी चला। जिस तरीके से इसके इंट्रो क्लास में कहानी चला वैसे ही इसके एक्सरसाइज में भी कहानी ही सिर्फ चलेगा। देखिए थोड़े से एक दो कैलकुलेशन है बेसिक से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। कौन इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको इसका रीजन भी दे दे तो अच्छा है। ठीक है, फर्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कह रहा है किसी सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास किया जा सकता है ऐसे। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आप यहां देख लो, जितने लाइन चाहो उतने पास कर सकते हो। ये देखिए, ये तो बोर्ड है ना, तो इसलिए इसका भी लिमिटेड है। लेकिन फिर भी आप जितना चाहो, देखो ये जितना हो सकता है फिर भी आपको दिख रहा है ना। और छोटे छोटे लाइन ऐसे ऐसे कितने पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने लाइन पास हो सकते हैं? इन्फिनाइट लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट। ठीक है, डन। समझ में आ गया बात? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? कह रहा है देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट से इनफिनाइट लाइन हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दो अलग अलग लाइन देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये अलग अलग है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट से मैं एक लाइन पास करता हूं यहां से। अब मैं इधर से लाइन पास करूंगा तो क्या इधर से भी पास कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। अगर मैं मान लीजिए इधर से पास करता हूं तो क्या मैं इधर से पास कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ, जो स्ट्रेट लाइन है अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो वहां से सिर्फ आप कितने लाइन पास कर सकते हो? सिर्फ एक लाइन। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। समझ में आई बात? क्लियर है? डन। चलिए, ऐसा ही कहानी है, बस आगे भी कहानी है। बचपन में सुनते थे ना, उसी तरीके का है। देखिए यहां पर भी अगले क्वेश्चन का देखिए, नेक्स्ट का क्या है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड। ये बात तो सही है ना, क्योंकि अभी तो हमने एग्जाम्स के अंदर यही चीजें पढ़ा है। ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में तो हमने यही पढ़ा ना कि जो टर्मिनेटिंग लाइन होता है उनको दोनों तरफ हम ले जा सकते हैं इनफिनाइटली, इधर भी और इधर भी। तो ये जो थर्ड हुआ क्या है हमारा? ट्रू है। आई समझ में? बात क्लियर है? ये 100% सही है। ठीक है, इसी चीज को लिख देना है कि टर्मिनेटिंग लाइन कैन पास indefinitely on both side। डन, क्लियर। बात करते हैं फोर्थ नंबर की। क्या कह रहा है? सारे ट्रू फॉल्स सिर्फ हैं हमारे। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाइस आर इक्वल। ये भी सही है ना। अगर सर्कल्स इक्वल होते हैं, अगर सर्कल इक्वल होते हैं तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। एक्चुअली ये हम कन्ग्रुएंट में भी चीजों को समझते हैं कि कन्ग्रुएंट के अंदर कि अगर रेडियस इक्वल है, जैसे ये 4 है ना, तो उसका एरिया भी इक्वल होगा दोनों को, और उसी को हम कन्ग्रुएंट्स कहेंगे। तो अगर कन्वर्स इसको समझे तो अगर कन्ग्रुएंट है मतलब एरिया इक्वल है तो उसका रेडियस इक्वल होगा, उल्टे प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बात भी सही है। जो फोर्थ है हमारा क्या है? ट्रू है। डन। देखिए फिफ्थ वाले में क्या है हमारा?
ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, और पी क्यू इक्वल टू एक्स आई है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसके इक्वल में ये सेकंड मान लिए। तो 100% देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, जैसे तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा ना, ए बी इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कैसा रिलेशन हो गया, ट्रू रिलेशन हो गया। बड़ा आसान सा चीज है ना। तो इस तरीके से अगर हम नोटिस करें तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बाकी के ये तीनों जो क्या है हमारा ट्रू है। डन। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या लिखा हुआ है, गिव ए डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, है ना। वो क्या है और उसको आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर कुछ टर्म आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला टर्म है आपका पैरेलल लाइंस का। किसका है, पैरेलल लाइंस का। देखिए ये रहा। डन। क्या होता है पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्टेड each other and are always at a constant distance perpendicular to each other. Parallel lines can be two or more lines. ठीक है। पैरेलल लाइन होते क्या है, ऐसे दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, मतलब काटते नहीं हो, कुछ इस तरीके से। दूसरी चीज कह रहा है कांस्टेंट डिस्टेंस हो। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब अगर मान लीजिए इनके बीच में यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा, कहीं भी मेजर करो तो 4 सेंटीमीटर होगा। और तीसरी बात कह रहा है कि सब जगह क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर होगा। यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, ये 90, ये 90, मतलब बीच में अगर आप लाइन ले लेना तो वो भी 90, ऐसे करके सब 4 जो। तो ऐसा कोई लाइन जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन, दूसरा यही है, दोज लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए प्लेन एट राइट एंगल, देन द लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कह रहा है कि दो लाइन जब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हो, किसने पे, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता हो। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और नीचे एक ये लाइन है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो हम कहेंगे L परपेंडिकुलर M। जिसको अगर हम L माने और इसको हम M माने तो हम ऐसा लिखेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर। दो लाइन एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करता हो तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, डन। चलिए अब तीसरा जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं, क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है। क्या है, when a line cannot be extended any further because of its two end point, then the line is known as line segment, two end point. A line segment has two end point। कहने का मतलब लाइन क्या था, टर्मिनेटेड था, दोनों तरफ जहां तक भी आप ले जा सकते थे, लेकिन लाइन के पास क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, मतलब ये खत्म होता है। ठीक है, ये फिनिश होता है, इनडिफाइनेटली नहीं चलता है। ठीक है, तो ये खत्म होता है। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर देखिए टू एंड पॉइंट है। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक लाइन का पार्ट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, जैसे ये पूरा लाइन होगा ना, पूरे जितना बोर्ड है सब ले लिया, उसका एक टुकड़ा काट के यहाँ रख दिया, मान लीजिए ए बी है, लाइन सेगमेंट हो गया। समझ में आ रही बात, डन। चलिए देखिए आगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो डेफिनेशन कह रहा है कि मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से, जैसे ये सर्कल है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर सर्कमफ्रेंस के जो होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात में कहें तो फिक्स पॉइंट और लोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो मूविंग पॉइंट होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर।
स्क्वायर की बात करते हैं, कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड आर सेड टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर वगैरह के बारे में तो हम जानते भी है, पहले से भी है कि कह रहा है कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके सारे साइड इक्वल है, मान लीजिए ये 5 5 हो तो सब 5 हो, और सारे एंगल 90 के हो, ये सब 90 के हो, ठीक है। स्क्वायर ना एक बहुत अच्छा शेप है, ये सब में यस कहता है, सारे 90 हो यस, सारे इक्वल हो यस, डायगोनल बाइसेक्ट करता हो यस, 90 पर बाइसेक्ट करता हो यस, डायगोनल इक्वल है यस। ये बहुत अच्छा आदमी है, सब में यस यस करके चलता है, ठीक है। और बाकी में ना आप जो भी चाहे रेक्टेंगल हो या जो कोई दूसरा चीज हो ना, तो उनमें जाइएगा ना तो किसी में कुछ अलग हो जाता है, किसी में कुछ अलग हो जाता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट आदमी है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से स्क्वायर भी ये हमारा डेफिनेशन थी, जितने कंप्लीट हो गए। अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, डन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बेटा थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है इसको देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। कितने पोस्टुलेट्स हैं हमारे? 5 पोस्टुलेट्स है। यहाँ कह रहा है कि 2 पोस्टुलेट्स को लेकर के एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। क्या है? Given any 2 distinct point A and B, there exists a third point C which lie between A and B. अब कह रहे हैं कि जैसे एक लाइन है हमारा A और B, और इसी के बीच में बिटवीन दिस एक C पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। There exist at least 3 points that are not on the same line. कह रहा है कि 3 पॉइंट है A, B, और जो थर्ड पॉइंट है वो ए बी लाइन के ऊपर ना होकर के कहीं और है, ठीक है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। कह रहा है कि क्या यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, और साथ ही ये पूछ रहा है हमसे क्या ये पोस्टुलेट्स के जो हैं ये रूल फॉलो कर रहे हैं। डन। There are several undefined terms. अब पोस्टुलेट्स के रूल देखिए, आप एक बात समझिए, एक ही साथ ऐसे कंडीशन कैसे हो सकता है कि फर्स्ट में तो कह रहा है कि C बिटवीन है, सेकंड में कह रहा है कि तीनों लाइन तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर नहीं है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? नहीं ना, तो ये है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कई सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अब कह रहे दे आर कंसिस्टेंट है बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन, तो अलग अलग सिचुएशन से दोनों डील कर रहे हैं, इसलिए क्या है? कंसिस्टेंट है। से दैट गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन बिटवीन देम। पहला कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग। दूसरा कह रहा है कि दोनों एक ही लाइन पे नहीं लाई करता है, नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू एंड बी। दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। है ही नहीं ऐसा, अलग अलग कंडीशन में कैसे हो सकता है? एक ही बंदा यहाँ पर भी हो, वही बंदा सेम टाइम पर दूसरे जगह पे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। केवल ट्विंस के केस में तो फिर भी अलग अलग हो गए, चलिए वो तो अलग बात है, ठीक है। तो ये सिचुएशन कहीं से भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम्स 5.1 के लिए इसको माना जा सकता है। डन। तो इतना यह है कि हमें 2 कंडीशन दे दिया गया है, दोनों कंडीशन को लेकर के कह रहा है क्या एक साथ सही है? तो बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकता है, और ये गलत है, ठीक है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या कह रहा है? देखिए, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, है ना। ऐसा है, कह रहा है कि एक लाइन है, अगर मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अब ये ए बी लाइन है हमारा, क्या है? ए बी है, और सी पॉइंट ऐसे है ना। क्या कह रहा है? सच दैट है, जो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या कह रहा है? इफ ए सी इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी हाफ ए बी प्रूव करना, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर तो ड्रॉ कर ही दिया है, ठीक है। तो ए सी हाफ ए बी। अब एक चीज बताइए, अभी अभी हमने जो पढ़ा है एग्जाम्स में, उसमें पढ़ा है ना इक्वल चीजें में हम इक्वल चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू बी सी यहाँ के अकॉर्डिंग इक्वल है, तो अगर मैं दोनों में ए सी को ऐड कर दूं, है ना, दोनों में ए सी ऐड कर दूं, यानी मैं प्लस ए सी यहाँ भी लिख दूं और प्लस ए सी यहाँ भी लिख दूं, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2AC हो गया, क्या हो गया, और ये BC प्लस AC अगर देखा जाए इसको तो ये प्लस ये पूरा AB हो गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 1/2 को इधर लेके चले जाएंगे तो हाफ AB हो गया, क्या हो गया, हाफ AB हो गया। डन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रूव हो गया, बाय फिगर हमने प्रूव कर दिया। थोड़ा आपको सांस लेने में अच्छा लग रहा होगा आपको कि कुछ तो आया है जो मैथमेटिकली कर रहे हैं, नहीं तो सब स्टोरी चल रहा था, ठीक है। अगले के लिए बढ़ते हैं बेटा। 5 नंबर की देखिए, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, यही कह रहा है। तो अब इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, फिफ्थ वाले को कह रहा है कि जो जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं सब में सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। ये बात भी सही है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट तो होंगे ही नहीं ना। मान लीजिए 10 के मिड क्या है, 5 है ना, 10 का मिड 6 या 4.9, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो अब इस चीज को कैसे करेंगे, देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हमने AB रख दिया, शुरू में मान लिया कि C और D दोनों मिड पॉइंट है, ऐसा करके, ठीक है। डन, क्लियर। तो मिड पॉइंट अगर मानते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि AC है हाफ AB। मिड पॉइंट का मतलब अभी हमने देखा ना, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है कि AC होगा हाफ AB, ठीक है। लेट C and D आर 2 मिड पॉइंट। गलत है माना है, अब उसको सही साबित कर देना है, ठीक है, कि ये जो माना है ये गलत, मतलब खुद गलत मानो उसको बाद में गलत साबित कर दो, यही मैथमेटिक्स चलता है ना। जैसे हमें पहचान करना है, 2 बच्चे हैं राम एंड श्याम, हमें पहचान करना है कि राम ये है, तो पहले उसको श्याम मानेंगे और गलत साबित कर देंगे कि ये श्याम नहीं है, तो साबित हो जाएगा कि राम है। कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को मिड पॉइंट मान लिया तो पहले इक्वेशन से AC हाफ हो गया AB के, और चूंकि अगला भी मिड पॉइंट है तो AD हाफ हो गया AB के। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दोनों से काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं AD माइनस AC लिखूं और इधर हाफ AB माइनस हाफ AB, तो रिजल्ट क्या आया आपको बच्चों, ये कट गया, तो AD माइनस CD क्या हो गया, CD इक्वल टू जिसकी लेंथ 0 है। इसका मीन्स क्या बना, CD वो लेंथ है जिसकी कोई लेंथ ही नहीं है, तो जिसकी कोई लेंथ ही नहीं हो मान लो वो तो एक ही पॉइंट हुआ ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कम से कम मिनिमम 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी तो होना चाहिए ना, तभी तो मेजर करेंगे। कह रहा है कि 0 लेंथ है, 0 मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब हो गया C and D आर कॉन्साइड, क्या कहेंगे इसको हम, कॉन्साइड। एक ही पॉइंट एक ही होता है ना, उसको कॉन्साइड कहा जाता है। अभी कॉन्साइड का हम एक बार पहले भी चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ गया, देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, है ना, यही तो प्रूव करना था। खत्म करो कहानी, अब कितना लैंग्वेज खींचोगे इसको, प्रूव भी हो गया, ठीक है। डन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया कि मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्या है, AC इक्वल टू BD गिवन है ना। AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। AC BD दोनों गिवन है। अब AB इक्वल टू CD लाना है, तो AC से मैं ये जो है AB कैसे लाऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा BD से मैं क्या CD कैसे लाऊंगा, ये बात है दोनों। तो अगर दोनों में आप देखो तो ये जो BC है अगर दोनों से माइनस कर दो तो मतलब एक्सिम्स के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल चीजें में सिर्फ हम इक्वल चीजें माइनस कर सकते हैं ही ना।
तो ये जो बी सी ए बी और ए सी और बी डी इक्वल है, दोनों में बी सी एक ही चीज है ना, दोनों से माइनस कर सकते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड, है ना। तो क्या लिखा, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो ए सी माइनस बी सी जो है वो अपने आप ए बी आ गया, और बी डी माइनस बी सी जो है वो अपने आप सी डी आ गया। ये प्रूफ हो गया, बाकी कोई नीड ही नहीं प्रूफ। ठीक है, सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड को होसी यही एक चीज था, कहाँ है सेकंड, अगले की ओर बढ़ते हैं। लास्ट नंबर कह रहा है कि वाई इज एक्जिम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्जिम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्जिम्स 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। मतलब ये कह रहा है कि पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट पूछ रहे हैं, एक्जिम्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो होल इज क्या था हमारा, ये याद करने वाली बात है। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ठीक है, मतलब जो होल होता है समझा चुके हैं, होल जो होल होता है वो पार्ट से। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यही तो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस एक्सरसाइज 5.1 यहीं पे खत्म हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर यहीं पे बढ़ते हैं। ठीक है।